हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीजनिंग। ठीक है, तो आज रीजनिंग की हमारी ये फर्स्ट क्लास रहेगी, यानी कि पहली क्लास। ठीक है, और जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एनालॉजी के बारे में। जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा एनालॉजी, हिंदी में बात करें तो सादृश्यता। ठीक है, इस चैप्टर को हमने वही हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होगा, या कह लीजिए कि तीन टाइप इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो होगी उसका वो होगी अक्षरों का संबंध। दूसरी जो रहेगी वो रहेगी आपका अंकों का समूह की सादृश्यता, मान लीजिए अंकों के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। और थर्ड जो रहेगी वो शब्दों का सम संबंध मान लीजिए, या शब्दों की सादृश्यता मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको तीन टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है अक्षरों का संबंध। तो लेटर्स के लिए सबसे पहले आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होंगी, याद होंगी अच्छे से, तो क्वेश्चंस जल्दी होने के चांस रहते हैं। वरना तो लेटर्स लिखो, फिर उनकी प्लेस वैल्यू लिखो, फिर उनको क्वेश्चंस पे लिखो, तो इस तरीके से टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो यही कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। इनको याद करने का तरीका एक तो यही होता है, ईजोटी करके हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर ये हमें याद हो जाएंगी तो उनके आसपास के लेटर जो हैं वो अपने आप से याद हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से याद हो, तो आप वैसे याद कर लेना। ठीक है, तो अभी तो हम इसको रफ कर देते हैं और आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना, जिससे क्वेश्चंस करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर प्लेस वाली बात होती है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे दे रखा है यहाँ पे एल एन पी क्यू। ठीक है, इसका संबंध दे रखा है ए सी ई एफ से है। तो वैसे ही आपसे किसका पूछा है? टी यू एक्स वाई का पूछा है। अब प्लेस वैल्यू रखनी है यहाँ पे, इसकी 12 होती है, इसकी 14, यहाँ 16 और ये 17, 1 3 ये 5 और ये 6। ठीक है, अब आपसे पूछिए इनकी, तो यहाँ पे भी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। टी की 20, यू की 21, 24 और ये 25। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप। सबसे पहले अगर बात करें 12, और 12 से क्या दे रखा है 1, तो यहाँ कितना माइनस हुआ है? यहाँ माइनस हुआ है -11। ठीक है, फिर ऐसे ही 14 से 3 पे भी क्या -11। ऐसे 16 से 5 करेंगे तो भी -11, और 17 से 6 करेंगे तो भी माइनस, मतलब 11। मैं 11 बोल रही हूँ और आधे हिंदी में आधे इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे ही मतलब क्या हुआ है इस पूरी सीरीज में -11 हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो 20 में से -11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9। 9 पे क्या आता है आपका आई। यू में से -11 कितना आ जाएगा जे, यानी कि 10, और 10 पे क्या आता है जे। अब ऐसे ही 24 में से -11 तो 13, और 13 पे आता है एम, और 25 में से -11 तो कितना आ जाएगा 14, और 14 पे आता है आपका एन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? आई। कुछ गलत हुआ है क्या? 20 में से 11 करेंगे 9। ठीक है, 21 में से 11 माइनस करेंगे तो 10, 10 पे जे आना चाहिए था। तो आई जे एम एन।
शायद कुछ एरर हुई है इसमें। हाँ देखो, ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन सी, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जगह ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, IJMN। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो सही सॉल्व हुआ है, ऑप्शन में एरर थी। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो यहाँ दे रखा है DCBA, इससे क्या बना है, WXYZ। और सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू तो याद करनी है, और वो भी अपोजिट, अपोजिट भी आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अपोजिट मतलब ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट कौन सा लेटर है। तो ये इस तरीके से वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। जैसे हम बात करें, ए के अपोजिट जेड, ठीक है, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, और डी के अपोजिट डब्ल्यू। तो इसके इस तरीके से ऐसे ABCD, EFGHIJKL और ये M। ठीक है, M का अपोजिट N, L का अपोजिट O, K का अपोजिट P, J का अपोजिट Q। ठीक है, E का हम याद कर सकते हैं, E का अपोजिट V, F का U। ठीक है, G का T, H का S, और I का R। तो ये इस तरीके से ये है हमारे अपोजिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका सी पे बेस्ड है। जैसे हमें दे रखा है DCBA। ठीक है, इसका संबंध किससे है, WXYZ। तो प्लेस वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर हम प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं तो जैसे यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 2 1, 23 24 25, और ये आ जाएगी 26। तो देखो प्लेस वैल्यू से अगर हम इसको करके देखेंगे यहाँ पे, तो या हाँ, फिर आप इस तरीके से कर के देख सकते हैं। जैसे 27 पूरा, हाँ 27 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा 23 आएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से मान के करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ना ही प्लेस वैल्यू से जाना है यहाँ पे। अगर अपोजिट आपको सीधे सीधे याद होंगे तो ये सीधा सीधा अपोजिट से हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जाम में तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, प्लेस वैल्यू से करना है या अपोजिट से करना है, या वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, जहाँ कहीं वॉवेल्स दे रखे होते हैं और हम प्लेस वैल्यू लगाए जाते हैं। तो वो भी देखना होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे अपोजिट है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, बी का अपोजिट क्या है, वाई, और ए का अपोजिट क्या है, जेड। अब पूछा किसका है, पूछा है हमसे IJKL। तो आई का अपोजिट कितना क्या होगा, आर। ठीक है, जे का अपोजिट क्या होगा, जे का अपोजिट क्यू, के का पी, एल का ओ। अब देख लीजिए, तो ये है हमारा ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है FJSP। इसका संबंध किससे है, DLQR से। प्लेस वैल्यू लिखें तो 6 10, और ये 18, और ये 16, ये 4 12 और 17, और ये हमारा 18। ठीक है, सॉरी एस की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 19 हो जाएगी, 10 और ये 19। अब यहाँ पे देखो 6 से 4 यानी कि माइनस का 2, फिर 10 से 12 यानी कि प्लस का 2, फिर 19 से 70 फिर से माइनस का 2, और फिर 16 से 80 यानी कि फिर से प्लस का 2। तो देखो पहले -2 फिर +2 फिर -2 +2। क्वेश्चन पूछा किसका था, GMIL। प्लेस वैल्यू 7 13 9 और 12। सबसे पहले घटाना है माइनस का, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 पे क्या आता है ई। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ई से सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, और पूरा सॉल्व करें तो पहले घटाना है फिर जोड़ना है। 13 में जो जोड़ेंगे 15, 15 पे आ जाएगा ओ। ऐसे ही 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 पे आ जाएगा जी। ऐसे ही 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 14 पे आ जाएगा एन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए फोर्थ पर। तो यहाँ पे दे रखा है ABCD और E। इसका संबंध दे रहा है KLMNO से। ठीक है, हमसे पूछा किसका है, FGHIJ का।
प्लेस वैल्यू की बात करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 11 12 13 14 15, ठीक है। ऐसे ही 6 7 8 9 10, देखो 5 5 के बाद 6 7 8 9 10, ऐसे ही 15, तो मुझे लग रहा है 15 के बाद 16, 16 पे पी, 17 पे क्यू, 18 पे आर, 19 पे एस और 20 पे टी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। वरना तो आप इसमें 10-10 करके जोड़ लो, ठीक है। 10-10 करके कैसे जोड़ें कि एक से क्या हुआ 11, तो कितना प्लस का 10, 2 से कितना हुआ 12, तो प्लस का 10, ऐसे 3 से कितना हुआ 13, तो क्या प्लस का 10। और वरना ऐसे नहीं करना, तो ये सीधे सीधे हो रहा था, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे 6 7 8 9 10, 11 इसका संबंध दे रखा था 11 12 13 14 15 से, ऐसे इसका आगे बढ़ाते जाओ 16 17 18 19 20 से, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो जाएगा। वरना तो आप अगर प्लस करके करना चाहो तो प्लस से, ज़्यादातर ऐसे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, जो कि हमारा SSC SI 2017 में यानी कि CPO में पूछा गया होगा ये। तो LMNO, इसका संबंध है NQTW से, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे जो पूछा है वो है GHIJ। प्लेस वैल्यू 12 13 14 15, यहाँ 14 17 20 और ये 23, ठीक है। तो देखो 12 से 14 यानी कि प्लस का 2, 13 से 17, 13 से 17 हुआ है तो प्लस का 4, ठीक है। ऐसे ही 14 से कितना हुआ 20 प्लस का 6, ऐसे ही 15 से कितना हुआ 23 प्लस का 8। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी इवन नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं प्लस हुई हैं, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है। पहले तो आप करो +2, तो 7 में +2 करेंगे कितना आएगा 9, 9 पे आता है I, फिर आप करो +4, 8 और 4 12 और 12 पे आता है L, ठीक है। फिर करिए +6, 9 और 6 9 और 6 15, 9 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 15 पे आएगा O, यहाँ पे भी एरर हो गई क्या, ठीक है। उसके बाद 8 प्लस करना है 18, 18 पे क्या आएगा आपका R, तो आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे भी इसमें भी ऑप्शंस में एरर है, तो ये वाला देखो, यहाँ पे पहले O आना चाहिए था और यहाँ आना चाहिए था R, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट होता, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये दे रखा है AEDM, ठीक है। इसका संबंध दे रखा है ZQRN से। पूछा किसका है, पूछा है हमसे FLMO का, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 1 5 4 13, ठीक है। ऐसे ही इसकी प्लेस वैल्यू 26 17 और ये 18 और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अब देखिए इसमें जैसे हम बात करें 1 है, ठीक है, और 1 से 14 और 5, देखो हाँ, जैसे A1 है, 1 से कितना हुआ यहाँ पे 14, यानी कि प्लस के 13 जुड़े होंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 5 से 18, तो यहाँ पे भी कितना प्लस का 13 जुड़ा है। 4 4 से 17 कितना प्लस का 13 हुआ है। 13 से 26 प्लस का 13 हुआ है, यानी कि प्लस 13 13 ऐड हुआ है, ठीक है। तो 6 12 13 और ये 15, अब यहाँ पर 15 में प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 15 में आपको प्लस करना है 13, ठीक है। पीछे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यानी कि 15 10 और 10 20
5 25 26 27 28 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 पे क्या आएगा? अब देखो जहाँ हमने प्लेस वैल्यू की बात करी थी या लेटर्स की बात करी थी, जैसे जेड, जेड कितने पे आता है आपका? 26। अब इसको अगर हम कंटिन्यूस करें, ठीक है, जैसे ए, तो ए को हम मान सकते हैं ये है 27, बी ये हमारा 28, सी ये हमारा 29, डी ये हमारा 30। ये हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाना होगा, जब जैसे क्वेश्चंस की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू वन, ए की वन रखने से काम चल रहा है तो हम वन रखेंगे। अगर वो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है तो हम इसको 27 रखेंगे। जैसे बात करें यहाँ हमें जोड़ना है +13, 15 +13 करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, अब 28 के लिए क्या करें कि ABCD तो हमारी 26 पे खत्म हो गई, तो फिर इसको हम कंटिन्यूस कर देंगे, तो ए को मानेंगे 27 और बी को मानेंगे 28। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी बी। ऐसी ही बात करें इसकी, तो उसमें +13 ऐड करेंगे, 13 13 26, 26 पे क्या आ जाएगा? जेड। ठीक है, ऐसे ही बात करें इसकी, तो यहाँ पे भी +13 करेंगे। ठीक है, तो 12 और 13 25, और 25 पे क्या आ जाएगा आपका? वाई। और ऐसे 6 में +13 करेंगे तो 19 पे आ जाएगा आपका एस। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या दे रखा है ये, या फिर ये भी रॉन्ग है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये तो समझाने के लिए था, तो इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ये दे रखा है आपका ACEG। ठीक है, इसका संबंध है JLNPC। प्लेस वैल्यू 1 3 5 7 10 12 14 और ये 16। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें। यहाँ देखो, ए से कितना हुआ? 10, यानी कि प्लस का 9। ऐसे ही 3 से कितना हुआ? 12 प्लस का 9, 5 से 14 प्लस का 9, 7 से 16 प्लस का 9। तो बस प्लस का 9 कर दो प्लेस वैल्यू लिख के। तो इसको ऐसे करते हैं। प्लेस वैल्यू यहाँ पे बात करें तो देखो, BDFH 2 4 6 8। अब 9 में प्लस का 2 कितना? 11, 11 पे की। ठीक है, 4 में प्लस का 9 कितना? 13, 13 पे M। ठीक है, 6 में प्लस 9, 9 6 15, यानी कि O। 8 में प्लस का 9, 17 पे Q। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में KMOQ, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, और कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुई है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या दे रखा है। BPTE, इसका संबंध है आपका ESWI से। पूछा है आपका GDRY। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू 2 16 20 5 5 19 23 और ये 9। ठीक है, तो ये देखिए आपकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ बात करें तो देखो 2 से 5 कितना? 2 से 5 होने में कितना हुआ है? मैम कह सकते हैं कि +3 हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 16 से 19, 16 से 19 होने में +3। ऐसे 20 से 23, 20 से 23 होने में +3। ऐसे ही 5 से 9, तो यहाँ पे भी कितना? प्लस 5 से 9, 5 पे रखा था यहाँ पे, अरे F है यहाँ पे, F, और F की प्लेस वैल्यू कितनी? 6, तो प्लस का 3। अब वही 7 4 18 और 25, क्या करना है? +3 तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 पे क्या आ जाएगा आपका? क्या हुआ है भाई?
अरे 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 अरे, इसने हमसे उल्टा पूछा है। यहाँ क्वेश्चंस में यहाँ पूछा था यहाँ पे क्या आएगा, मतलब हमें उल्टा बताना है। ठीक है, ये जो है ये हमें यहाँ इधर साइड दे रखा है। देखो, था तो इसमें कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट अलग यूज़ हो गया है जो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, अब जो +3 हो रहा था बस कुछ नहीं है, वो -3 होगा। जैसे यहाँ पे मान लो आपको ये दिया है, ठीक है, ये दिया है और ये आपसे पूछा है, ऐसे ये दिया हो और ये आपसे पूछा हो, इस तरीके से है। तो BPTF, ठीक है, ESWI। अब इधर क्या दे रखा है, GDRY। ठीक है, प्लेस वैल्यू 2, 16, 20, 6, 5, 19, 23, 9। अब देखो 5 से कितना हो रहा है, 5 से हो रहा है 2 यानी कि -3। 19 से हो रहा है 16, 19 से 16 हो रहा है यानी कि -3। 23 दे रखा है, 23 से कितना हो गया 20, तो कितना -3। बस ये इस तरीके से था, उल्टा चल रहा था। तो 7 में से जब हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 पे क्या आएगा हमारा, 4 पे आएगा हमारा D। तो मतलब अब देखो इस तरीके से मान लो, ये 4 पे आ जाए, -3 करेंगे तो 4 पे आ जाएगा D सबसे पहले। फिर 4 दे रखा है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 में से -3 करेंगे तो 1, 1 पे आ जाएगा A। अब इधर रखा 18, 18 में से -3 15, 15 पे आ जाएगा हमारा O। ठीक है, 25, 25 में से -3 22, 22 पे आ जाएगा हमारा B, यानी कि DAOV। DAOV ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से था, ये वाला पूछा था। वरना हर एक क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये वाला दे रखा होता है हमें, ठीक है, इसकी नीड होती है और ये हमसे पूछा जाता है। इसमें उल्टा था, ये हमें दे रखा था, ये हमसे पूछा गया था, इसलिए इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है। ठीक है, तो आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, ये रहेगा आपका होमवर्क। तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है।